Scene 1, take 1. No. Scene 1, take 2. Oh my God! Scene 1, take 3. Hi everybody, welcome to my YouTube channel. My name is Khushbu Gandhi and this is my world of beauty जिसमें मैं मेकअप, स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी सिंपल 3-step cleanup which is specifically meant for skin with open pores. मेरी स्किन की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ओपन पोर्स और ये जो क्लीनअप है ये स्पेशली उस स्किन टाइप के लिए बना है जिनको पोर्स की प्रॉब्लम है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्लीनअप इज कि इट इज गोइंग टू यूज all the ingredients that are easily found in your kitchen and it is a highly effective cleanup क्योंकि इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करने के बाद और इसके बेनिफिट्स देखने के बाद ही मैंने डिसाइड करा that I'd come over here and I'd share it with you guys. So yeah, I'm super excited to show you all the 3 steps. So without any further ado, let's get started. Our first step would be that of facial cleansing. इस प्रोसेस में हम एक क्लेंजिंग एजेंट लेकर अपने पूरे फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं. और आज के क्लीनअप के लिए जो क्लेंजिंग एजेंट मैं यूज़ कर रही हूँ वो है सम मिल्क. दिस इज़ लाइक रेगुलर अमूल का पैस्चराइज्ड मिल्क. ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मिल्क बॉइल्ड ही होना चाहिए या नॉन बॉइल्ड ही होना चाहिए. यू कैन जस्ट टेक एनी मिल्क यू वांट. और अ कॉटन पैड. तो बहुत ध्यान से आई एम गोइंग टू टेक सम. राइट, मैंने इस मिल्क को फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए बिकॉज इट इज़ सो हॉट कि अगर हम कुछ भी थोड़ा कूलिंग यूज़ करते हैं सो आवर स्किन फील्स रियली गुड. सो मिल्क एक्चुअली मेक्स फॉर अ रियली गुड क्लेंजर. इनफैक्ट अगर जो काफ़ी पॉपुलर क्लेंजर्स आते हैं मार्केट में, अगर आप उनके नाम ध्यान से देखोगे तो उन सब में लिखा हुआ होता है दैट इट इज़ अ क्लेंजिंग मिल्क और मिल्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट क्लेंजर. तो आई वुड से दैट मिल्क मेक्स फॉर अ परफेक्ट क्लेंजर. एक और चीज़ जो आप क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो वो है कर्ड, है ना. सिमिलर फैमिली के ही है क्योंकि मिल्क से ही कर्ड बनता है, लेकिन कई लोगों के लिए जो है ना कर्ड भी बहुत इफेक्टिव क्लेंजर बन सकती है. So you can see that this milk cleansing has actually taken out a lot of dirt and grime off my face. For this next step, we are going to include 3 ingredients and make a fabulous face pack and a face scrub. इसके लिए we'll be needing 1 teaspoon of gram flour besan, coffee, and lastly some honey. अगर आपके पास organic honey हो तो बहुत अच्छा रहेगा. Organic products are the best. हनी है, इट विल वर्क एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट क्योंकि जो कॉफ़ी है और जो बेसन है वो थोड़े से ड्राइंग होते हैं तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट होना बहुत ज़रूरी है. अब इन तीनों को मिक्स करने के लिए द बेस्ट प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज़ इज़ रोज़ वाटर. बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास रोज़ वाटर ख़त्म हो गया है. मैं नॉर्मली जो रोज़ वाटर है वो खुद ही घर पे बनाती हूँ एंड आई ऑल्सो हैव अ वीडियो डेडिकेटेड टू दैट विच यू कैन चेक आउट. बट क्योंकि आज मेरे पास रोज़ वाटर ख़त्म हो गया है तो आई एम यूजिंग लाइक रेगुलर डिस्टिल्ड वाटर. टैप वाटर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी कैल्शियम और इम्प्योरिटीज़ होती है. अगर आपके पास रोज़ वाटर है देन दैट कुड बी लाइक द बेस्ट थिंग. बहुत ज़्यादा हमें इसे लिक्विड ही नहीं बनाना है बिकॉज देन उसको लगाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू लाइक मिक्स एवरीथिंग टुगेदर. तो आप देख सकते हो. एंड नाउ
चिपचिका है, बहुत ही फनी लगता है। पूरे तरीके से ये ड्राई नहीं होता है बिकॉज इसमें काफ़ी हनी और काफ़ी मॉइस्चर है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्टेड टू ड्राई इट लाइक अ रेगुलर फेस पैक, बट तब भी हमें इसे 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे रखना है ताकि जो हमने प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो अपनी इफेक्टिवनेस उस पर दिखाएं। सो I'll keep it on my face for a good 15-20 minutes and I'll see you after that. So now we are going to remove it from our face और ये एक gradual process होगा क्योंकि हमें इसे scrub करते करते अपने face से हटाना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो पानी स्प्रिंकलर था हमारे पास, right? जब आप ऐसे स्क्रब करना शुरू करोगे आप रियलाइज करोगे कि जो कॉफ़ी के ग्रैन्यूल्स हैं और जो हमने बेसन यूज़ करा है, ये सब चीज़ें जैसे ग्रैन्यूल्स होती हैं ना, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में वो एक छोटा सा स्क्रब बन जाते हैं, मतलब जैसे जो बड़े फाइन स्क्रब्स नहीं होते हैं वैसे बन जाएंगे। और these are going to clean your skin a lot क्योंकि ये बहुत ही फाइन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में स्क्रब है और वो छोटे से छोटे पोर में अंदर घुस के उसको निकालने में, जो भी डर्ट ग्राइम है उसके अंदर, उसको निकालने में हेल्प करेंगे। सो यू हैव टू स्क्रब योर फेस फॉर अ गुड टाइम, लाइक एटलीस्ट गुड 3 to 4 minutes। मैं काफ़ी अच्छे से अपने फेस को स्क्रब कर चुकी हूँ एंड नाउ आई जस्ट वॉश इट ऑफ विद रेगुलर वाटर। हम कोई फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, बस नॉर्मल पानी से अपना फेस धो देंगे। सो आई जस्ट क्लीन माई फेस विद रेगुलर वाटर और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे मतलब अपना फेस कितना क्लीन और कितना फ्रेश लग रहा है। मतलब इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। जब आप ये स्क्रब ट्राई करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाह रही हूँ। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब भी हम कोई स्क्रब वगैरह करते हैं, स्पेशली अगर हमारी स्किन पोरस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो इट अप विद अ टोनर। और क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ होम रेमेडीज और इन सब की बात कर रहे हैं, तो जो आज का हमारा टोनर होने वाला है वो है टमेटो। I normally apply tomato just by slitting it in half and applying it all over the face. अगर आप चाहो तो आप मतलब इसका जूस निकाल के कॉटन से sophisticated तरीके में भी लगा सकते हो, but this is the method that I prefer. Let this tomato juice stay on our face for like 2 to 3 minutes. बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं रखना है। Up till the time this whole tomato juice is resting on our face, I want to tell you some benefits of tomatoes that can work, magic for our skin. Tomatoes जो होते हैं, they are very rich in antioxidants and vitamin C. और अगर आपको अपने फेस पे किसी भी टाइप के पिगमेंटेशन से मुक्ति चाहिए या कोई भी एक्ने मार्क है, कुछ भी टाइप का, देयर इज अ मार्क, देयर इज अ पिगमेंटेशन एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, तो उसका जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वो होता है vitamin C, and tomatoes have a vitamin C in abundance. So tomato is one thing जिसको अगर आपने रोज अपने फेस पे लगाया, so you will start seeing visible differences in a matter of 15 days. मैं बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, 15 दिन में ही आपको मैजिकल डिफरेंस दिखने लगेगा। अ बिग क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो ये है कि टोमेटो से ज़्यादा बड़ा सोर्स तो लेमन होता है विटामिन सी का, तो हम वो क्यों नहीं लगाते? आप लगा सकते हो, बट माई एक्सपीरियंस विद लेमन हैज़ नॉट बीन वेरी गुड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लेमन एक
बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग प्रोडक्ट होता है और अगर आपकी स्किन में थोड़ी सी भी सेंसिटिविटी है तो वो उसको बढ़ा सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, मैं कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे लेमन नहीं लगा सकती बिकॉज देन आई विल ऑलवेज हैव अ बर्निंग एंड एन इचिंग सेंसेशन ऑन माई फेस. बट टोमेटो इज समथिंग दैट आई कैन अप्लाई एवरी डे. आई कैन रब इट ऑन माई फेस एंड देयर वुड बी नो प्रॉब्लम. तो अगर आप लेमन लगा सकते हो, अच्छी बात है, आप लगाओ. बट मुझे ऐसा लगता है टोमेटो एक सेफर ऑप्शन है बिकॉज इट इज लेस less stronger than lemon, I would say. So now we'll just remove the pulp from our face. Rubbing of tomatoes एक ऐसी चीज है जो आप irrespective of other steps रोज कर सकते हो. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप when you're doing this entire cleanup आप तभी सिर्फ टोमेटो रब कर सकते हो. नॉर्मली भी अपने दिन में एक बार आप बस एक टोमेटो को स्लिट करके या आप एक जूस अलग से निकाल के रख सकते हो एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई इट ऑन योर फेस एवरी डे एंड ट्रस्ट मी इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. बट हाँ, आपको ये चीज़ जो है ये रेगुलरली करनी पड़ेगी. मतलब ये नहीं कि मैंने 4 दिन करी और अरे कोई फर्क नहीं दिखा सो आई लेफ्ट इट. नो, यू हैव टू डू इट रेगुलरली. पेशेंस इज द की. With this step, our cleanup is complete. मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था that this is going to be a very simple 3-step cleanup which can show magical differences if done regularly. इस स्टेप पर आकर जब हमारा पूरा क्लीनअप कंप्लीट हो चुका है, आपको अपने फेस पे थोड़ी सी ड्राइनेस फील होगी और ये बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि हमने स्क्रबिंग भी करी है, फिर हमने टोमेटो भी लगाया है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ड्राइंग होती हैं. तो आपको कुछ भी नहीं करना है. जो भी मॉइस्चराइजर आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हो, लाइक आई एम करंटली यूजिंग द सेटाफिल डेली एडवांस मॉइस्चराइजर, बस हमें वो थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पे लगा देना है लाइक अ रेगुलर मॉइस्चराइजर. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपने ये क्लीनअप करा है तो भी आपको भी स्किन ड्राइनेस हल्की सी फील होगी. इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि आपको भी मॉइस्चराइजर लगाना है. मतलब आप ये नहीं सोच सकते दैट नो 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 माय स्किन इज ऑयली सो आई विल नॉट अप्लाई द मॉइस्चराइजर, थोड़ी देर बाद तो फेस पे ऑयल आ ही जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप जो भी आपके स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाना है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू हैव टू डू. So this was my DIY homemade cleanup which is specifically meant for skin with open pores. You can do this cleanup once in a week. ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आप रोज अपने फेस पे कर सकते हो because you know scrubbing and all involved है. जो milk cleansing वाला पार्ट है और जो टोमेटो रबिंग वाला पार्ट है वो आप रोज कर सकते हो. बट जो हमने एक पूरा कंबाइंड फेस पैक और फेस स्क्रब बनाया था वो आई वुड एडवाइज यू कि आप वंस इन अ वीक ही करो क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को स्क्रब करना एक्चुअली में हमारे अगेंस्ट काम करेगा, हमारे फेवर में काम नहीं करेगा. तो आई वुड हाईली 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 रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई इट. और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो, you know what you have to do. You just have to write your question in the comment section below. मैं हमेशा 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 सारे सवालों के जवाब देती हूँ. That is one thing that I love doing. And also अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, so what are you waiting for? Please subscribe to my channel and press the notification bell because you don't want to miss any video from my side. So this was all from my side today. This was like a very lockdown special video क्योंकि मुझे पता है इस वक्त कोई कहीं नहीं जा पा रहा है and you know everybody's face is becoming a mess. So I'll say it again, do try it and share your results with me. I'll see you again with a new video. Until then, bye bye, take care and lots of love.